नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे, जो पूर्णतः डेडिकेट है सिविल सेवा के लिए और वर्तमान में बीपीएससी के लिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में चल रहा है बीपीएससी पीवाईक्यू का सीरीज। बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज जो 38वीं से लेकर के 71वीं तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके एनालिसिस को भी देख रहे हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू क्यों महत्वपूर्ण है और किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये हमने काफ़ी बार बताया है, फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ये आप या 72 बीपीएससी दे रहे हैं, 72वीं बीपीएससी, या आप 73वीं बीपीएससी देना चाहते हैं, या बीपीएससी की कोई भी सीरीज देना चाहते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। या आप टीचर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 के लिए, या आप बीपीएससी ASO का AEDO का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी ASO की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार SSC द्वारा लिए जाने वाले किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो। इसके साथ ही साथ वैसे सारे एग्ज़ाम जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है, उस सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके बीपीएससी एवं TRE और AEDO के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, सीधा रिपीट, सेम टू सेम प्रश्न, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसके एनालिसिस से भी प्रश्न मिलते हैं। साथ ही साथ हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को छोड़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। इन सभी बातों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम कौन सी टॉपिक करने वाले हैं, कल की क्लास में हमने देखा था कांग्रेस में गरम और नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस के अधिवेशन, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत, मुस्लिम लीग के गठन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल की आंदोलन। इतने टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये कितने पेज नंबर में मिलेंगे, पेज नंबर 98। अब इसका उपयोग कैसे करना है, जो रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें पता होगा, अगर कोई पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे, सब्जेक्ट के नाम फिर टॉपिक के नाम डालेंगे। जब मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो खुद से आंसर देने की प्रयास करेंगे। ये वो उस विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि तैयारी पहले से कर रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप उसका सही जवाब देंगे, जब मैं आंसर बताऊंगा सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। इस प्रकार से आप चेक करेंगे कि आपका 90% प्रश्न, 90% से अधिक प्रश्न सही है या नहीं। अगर 90% प्रश्न सही है तो वेरी गुड, अगर उससे कम सही है तो आपको फिर से इस स्रोत को रिवीजन करने की आवश्यकता है। और जो नए विद्यार्थी जो अभी सोच रहे हैं कि हम बीपीएससी की तैयारी करें या इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करें जो हमने उल्लेख किया है, तो आप पहले ये देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 एवं बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। आइए प्रश्न संख्या 1, जो कि 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है।
बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ये कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन है। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कर्जन के दुर्जन व्यवहार के कारण 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था भैया। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो कि 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 1 सेकेंड। हाँ, प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। बंगाल विभाजन के रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव एच रिसले, मतलब जैसे रिस जाता है पेपर, उसी प्रकार से रिसले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिसले सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन के रूपरेखा किसने तैयार किया? एच रिसले ने, रिस करके। यह बंगाल सरकार को कब भेजा गया? 3 दिसंबर 1903 को। इसे क्या कहा जाता है? रिसले सर्कुलर। औपचारिक घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को। देखिए जुलाई में बहुत गर्मी पड़ता है और आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को है, तो आप इससे ये भी याद कर सकते हैं कि 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। आइए अब कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था भैया? तब देखिए एनालिसिस से कैसे प्रश्न आ रहा है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो अभी ना हम बताए थे, यहाँ ही तो लिखा हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये एनालिसिस से रिपीट प्रश्न आया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं एवं उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन, ये आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो ये 1920 के आसपास चलाया गया। और स्वदेशी अपना, बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो कौन सा आंदोलन रहा होगा? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी। आइए भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को
शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? अक्टूबर 1905। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर को, और 19 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किनके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों को राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। चलिए अगला प्रश्न है, सेम वही रिपीट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अभी हम थोड़ी देर पहले एनालिसिस किए हैं। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो ये भी बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, जो कि आपको बीपीएससी टीचर एग्जाम 9th 10th के लिए जो हुआ था उसमें 8 दिसंबर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। बार बार रिपीट होते आ रहा है प्रश्न। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? अरे भैया स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। देखने कितना बार रिपीट हो रहा है। हाँ चलिए अब ये नया प्रश्न आया, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम प्रीलिम्स में 2005 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि 1905 कर्जन के दुर्जन व्यवहार के कारण हुआ था बंगाल विभाजन। इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न संख्या 10 है, बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम 2005 का ही पूछा गया प्रश्न है। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का विरोध में शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, लॉर्ड कर्जन के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो ये 1911 में रद्द किया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नए प्रांत बनाया गया, जैसे कि इसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, जो कि 46वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, इसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा विभाजित नहीं हुआ,
बंगाल विभाजन को रद्द करके फिर से दोबारा, जिसमें बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, ये 1911 की बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न है। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो कर्जन के दुर्जन व्यवहार के कारण 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ, जबकि लॉर्ड हार्डिंग 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल में विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, अब ये टॉपिक में कितने प्रश्न थे? इस टॉपिक में कुल 13 प्रश्न थे। इस टॉपिक में कुल 13 प्रश्न थे। अगर 13 के 10% ले तो 1.3 होता है, 2 हटा दीजिए। चलिए 11 प्रश्न जिसका सही है वो एक्सीलेंट तैयारी है। अगर 11 से कम सही है उसे फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता है, और आपकी स्रोत से अगर ये सवाल हल नहीं हो रहा है तो आपको नए स्रोत को ऐड करने की आवश्यकता है। आइए अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। प्रश्न संख्या 1 इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष, या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब होगा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। मतलब सबके दादाजी, जो दादा भी है और भाई भी है, ने कलकत्ता कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किए थे। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन मतलब सेल्फ रूल, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? अभी तो हम यहाँ देखे थे कि स्वराज के झंडा कौन फहराए थे? दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रकार का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कि 53 से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2011 का पूछा गया प्रश्न है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। इसका पहला प्रश्न है, जो कि 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1996 का पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खां, या फिर ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खान। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो।
इसी विचार के अनुरूप ढाका बंगाल पश्चिम बंगाल में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिल उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प के इन तीनों नामों के रहने या इसे कोई दो नाम पर रहने पर संस्थापक के रूप में चयन वरिष्ठता के क्रम में सलीमुल्लाह खान, फिर आगा खां, फिर मोहसिल उल मुल्क को देंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 जो कि 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1906, 1913, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1946, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1913। आइए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो कि 66वीं बीपीएससी री एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916 से, ऑप्शन बी 1919 से, ऑप्शन सी 1924 से, ऑप्शन डी 1925 से। तो ये अपना वार्षिक सम्मेलन शुरू किया था 1906-7 से। तो इसमें से कोई नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इसको विकल्प डी को सही माना, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन सी ई होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 4। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के विशिष्ट मंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन सी हिंदुओं को, ये तो संयुक्त निर्वाचन वर्ग के लिए कहा ही नहीं था, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधि देने के लिए, ऐसे कह ही नहीं सकता है। मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने के लिए, ऑप्शन ये दोनों में आपको शक हो सकता है, लेकिन कहा था ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उसके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अब है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। आइए इसमें एक ही क्वेश्चन है जो कि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम
20 का पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? रेगुलेटरी एक्ट 1773 में तो बिल्कुल नहीं हुआ था ये बात, क्योंकि ये बात 1900 के आसपास के है, ऐसे आपको याद रखना है। चार्टर अधिनियम में भी नहीं हुआ था, पीट्स इंडिया एक्ट में नहीं हुआ था, तो ये किस में हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। आइए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई, जिसके तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। आइए इसके प्रश्न को हम देखते हैं। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन पहला प्रश्न है, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम 2005 का पूछा गया प्रश्न है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? ये तो प्रस्ताव आया था 1911 में, लेकिन बदला गया कब? 1912 में। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1912। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ध्यातव्य है कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा 1911 में ही की गई थी। दिसंबर का महीना था, होते होते 12 आ गया। आइए अगला प्रश्न है, जो कि 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है कि अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? अभी हमने आपको बताया 1912 में। इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें 2 ही प्रश्न थे। अब अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। जो कि 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? मतलब गांधी जी से मिल के नील किसानों की दुर्दशा को की व्याख्या किसने की थी? तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी लगभग इस प्रश्न को बना ही देंगे, क्योंकि ये एक इजी प्रश्न में आएगा, आसान प्रश्न में आएगा। इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल ने। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उसने चंपारण आने का वचन लिया। उनसे चंपारण आने का वचन लिया कि गांधी जी से, किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्या और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा था। क्या? यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कौन रखे थे? दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। चंपारण की समस्याओं पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम हेड मास्टर में 9 दिसंबर 1923 को पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो अभी हम आपको पढ़े थे कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो इनमें से कोई नहीं 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। लखनऊ समझौता कम हुआ था, अभी हमने पढ़ा था 1916 में। देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ। प्रश्न संख्या 4 जो कि बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। गर्म दल एवं नरम दल में भी समझौता हुआ। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में भी समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इस समझौते पर मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन के मुद्दों को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। आइए अगला प्रश्न है होम रूल लीग से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक का पहला प्रश्न जो कि 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1995 का पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान था? बाल गंगाधर तिलक जी के भी था, एनी बेसेंट के भी था, जी सुब्रमण्यम अय्यर के था। किसका नहीं था? टी.एस. ऑकल्ट का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. ऑकल्ट। एच.एस. ऑकल्ट होम रूल लीग से नहीं थे बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ये एच.एस. किससे संबंधित थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने दिसंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। आइए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 जो कि आपको 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1994 का। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 के बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी 1918 में होने वाला प्रथम एयूपी किसान सभा, ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इसका सही जवाब होगा होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। तो ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों में लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर समस्या से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौता की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठकों को संबोधित किया। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 जो आपको 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1996 का पूछा हुआ प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ के घोतक था क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था, नहीं होम रूल लीग के आंदोलन गांधी जी के हाथ में नहीं था। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसके अतिवादियों तथा उदारवादियों के बीच पूर्ण मेल स्थापित किया। इसका सही जवाब होगा कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था।
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियल दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से आज का सभी टॉपिक एंड होता है। इसमें कुल 3 प्रश्न थे, तो आप उसका 90 वाला जो है वो आप लगा लेंगे। तो चलिए आज के का क्लास यहीं पे एंड होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।